हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़े लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि मैंने 1-2 खेत पहले ही काट लिए हैं। तो यहाँ का घास जो दोस्तों पूरा सूखा हुआ है। तो मौसम भी थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, कभी धूप आ रही है तो कभी बादल जैसे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज घास बांधने का काम कर लूँ। तो मैं अभी जो है यहाँ नीचे घास बांधने आई हूँ, जहाँ पर मैंने परसों काटा हुआ था। तो ये सूख के जो है अच्छा हुआ है। टाइम दोस्तों दोपहर के 3 बज चुके हैं और मुझे कम से कम आधा घंटा यहाँ आए हुए हो गया है, क्योंकि ऊपर को लगभग मैंने बांध लिया है और यहाँ नीचे को थोड़ा बहुत बांधना है। अभी फ़िलहाल पहले मैं आपको दिखा दी कि मौसम कैसा हो रहा है। कभी धूप आ रही है और कभी बादल जैसे लग रहे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ का घास ज़्यादा है और कितना बांध लिया और कितना अभी बांधना शेष है। तो दोस्तों, ये तो है मौसम का हाल। और घास दोस्तों मैंने इतना जो है बांध लिया है। ये यहाँ पर से मैंने पूरा इतना जो है बांध लिया है और नीचे का इतना बांध लिया है। और यहाँ पर से आगे को दोस्तों आपको दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर से आगे को जो है बांधना है, इसी भी मैं फटाफट बांध देती हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने सारा घास जो है बांध लिया है। ये देखो, इधर का बांध लिया है। और दोस्तों घास बांधने के बाद ना मैंने इसे सब यहाँ पर जो है इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि मौसम ना कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। कभी धूप आ जा रही है अचानक, तो कभी अचानक बादल आ जा रहे हैं। तो मौसम का कुछ पता नहीं है। तो मैंने सब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है ऐसे सब इकट्ठा कर लिया, क्योंकि बारिश आएगी भी तो इसमें ज़्यादा भीगने का चांस नहीं रहेगा। ऊपर ऊपर का भीगेगा बस। बाकी अभी फिर से धूप आ गई है और हल्का हल्का जो है मौसम खुलने भी लग गया है। तो फिलहाल घास बांध के उसे इकट्ठा करके मैं अब घर को जाने लग गई हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद हम लोगों ने जो है चाय पानी भी नहीं पिया है। तो घर में पापा भी अकेले हैं, तो उनको भी चाय दे के आती हूँ और मैं भी चाय पीती हूँ। उसके बाद देखते हैं कहाँ को जाया जाता है। आज घर में भी बिल्कुल घास नहीं है, घर के लिए भी थोड़ा बहुत घास बनानी पड़ेगी। फिर देखते हैं। अभी फ़िलहाल पहले घर की ओर। तो दोस्तों चाय पानी पी के मैं फिर से घास के खेत में जा रही हूँ, जहाँ मैं कल गई थी। कल मैंने आपको दिखाया भी था, उधर ही जा रही हूँ। वहाँ पे सुबह भी गई थी दोस्तों। तो सुबह मैं भी आपको दिखाऊंगी कि सुबह मैंने वहाँ कितना घास काटा हुआ है। अभी तो फ़िलहाल पहले घर के लिए बनाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कितना टाइम मिलता है सुखाने के लिए, उसके बाद काटूँगी। और मौसम का हाल दोस्तों आप फिर से देख सकते हैं कि उधर आपको दिख रहा होगा, फिर से जो है बारिश का मौसम, काले काले बादल आने लग गए हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गई हूं अपने घास के खेत में। और सुबह देखो दोस्तों पूरा घास काट के गई हूं। सुबह बहुत ही तेज़ धूप भी लगी थी, लेकिन खेत में बार बार आना पड़ रहा था। तो सुबह मैं यहाँ आ गई थी 9:30 बजे से, और जाते वक्त भी बहुत देर हो गई थी, 1:30 बजे गई थी। मेरे जानते पापा ने खाना पीना सब बनाया हुआ था और गाय बकरियों को भी अंदर बांध रखा था। तो खाना पीना खा के मैं सीधे घास बांधने गई थी। तो सुबह इतना काट के गई। और यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ये अभी काटना ही है, क्योंकि ये छोटा छोटा हुआ है, तो इसे मैं घर के लिए बनाऊंगी। इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा खेत हमारा जो है ये है, इसे भी काटना है। अभी देखती हूँ फ़िलहाल कितना टाइम मिलता है मुझे, फिर वरना अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा बहुत इसमें से काटूंगी। वहाँ पर जो आपको दिख रहा है उससे मैं पहले ही काट के ले गई हूँ घर के लिए। तो घास तो हमारा जितना भी कटेगा ना। और सौज में हमको
जिसका साथ चाहिए होता है मेन, वो होता है मौसम। दोस्तों अगर मौसम अच्छा होता है ना तो घास काटने में का मज़ा ही कुछ और होता है। जैसे कल ही मैं इस घास को काट के गई थी और थोड़ा बहुत आज काटा था, तो आप देख सकते हैं कि वैसे तो मौसम वाला घास है तो ये वैसे भी जल्दी सूख जाता है। अगर इसमें कल को धूप आएगी तो कल की धूप से ही ये परसों तक मेरा बांधने लायक हो जाएगा। तो दोस्तों मेन चीज़ इसमें मौसम का ही होता है। और अगर दोस्तों बारिश आ जाती है ना तो पूरी मेहनत पर इस तरह पानी फिर जाता है, तो फिर दोबारा घास काटने का मन ही नहीं करता, क्योंकि घास भीगने के बाद ना उस घास को दोबारा सुखाना पड़ता है अल्टा पलटे, मतलब कभी ऊपर मतलब नीचे से ऊपर को सुखाओ, फिर ऊपर का नीचे करो, ऐसे मतलब अच्छी तरह फिर वो सुखाना पड़ता है। और सुखाने के बाद भी ये नहीं दोस्तों की घास अच्छी रहे या उसे गाय अच्छी तरह खाए, वो बिल्कुल काला पड़ जाता है, जो गाय बच्चा जिसे अच्छी तरह खाती भी नहीं है और दिखने में भी वो अच्छा नहीं लगता है। तो फिलहाल दोस्तों अभी तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और फिर मुझे घर के लिए भी लेट हो जाता है। पहले मैं बना लेती हूँ घास, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने ना यहाँ सारा घास ये काट दिया है जो मैं सुबह बचा के गई थी। और दोस्तों वहाँ से यहाँ तक का काटते काटते केवल 3 पुले घास हुए यहाँ पर मेरे, ये मैंने घर के लिए बांध दिए हैं। और मौसम भी कुछ इस तरह हो चुका है, देख रहे होंगे आप लोग कि फिर से बादल आ गए हैं और बारिश का मौसम बन रहा है। क्या पता दोस्तों रात तक बारिश हो भी सकती है, क्योंकि आज बारिश बताई है। ऊपर काटने के बाद दोस्तों मैं नीचे खेत में आई, मैंने सोचा इसे बाद में काटूंगी, पहले मैं इधर गई। दोस्तों उधर जो सामने दिख रहा है वहाँ का घास मैं बहुत पहले काट के ले गई थी गायों के लिए। मैंने सोचा मतलब ज़्यादा घास नहीं हुई थी, हल्का फुल्का ही होता, तो मैंने वो काट दिया था। और इधर को भी ऐसे में यहाँ को जो है घास छोड़ के गई थी, बचा के गई थी, मतलब यहाँ पर का घास मैंने नहीं काटा था। मैंने सोचा जब वो सुखाने वाला घास काटने आऊँगी तो, क्योंकि वो तो खाने लायक हुआ नहीं है, पूरा सूख के आप देख रहे हो कैसा हुआ है, तो मैंने सोचा तब इसे काट के ले जाऊँगी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी हरी हरी घास और बड़ा घास हुआ था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी लास्ट में सुखाने वाला घास काट के इसे काट के ले जाऊँगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये देखो इतनी छोटी छोटी घास बनाई है गायों ने चर के। वहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो घेर, वहाँ पर हमने लोगों ने घेर किया हुआ है और घेर तोड़ के देखो दोस्तों कांटा जो है नीचे आया हुआ है। वहाँ से गायें पता नहीं कब आई, क्योंकि हमारा घर उस साइड को है तो यहाँ पर कोई दिखता नहीं है। तो सारा घास चर के दोस्तों इतना छोटा बनाया, बड़ी मुश्किल से एक खरोड़ करके इतना सा घास हुआ है। इन्हें अभी मैंने बांधा नहीं है, इतना घास बनाया बड़ी मुश्किल से ये। और मेरा पूरा टाइम दोस्तों वैसे ही लेट हुई थी, मैंने सोचा थोड़ा सुखाने के लिए भी काटूंगी, तो दोस्तों इसे खरोड़ने के चक्कर में मेरा टाइम जो है पूरा बेकार हो गया है। अब मैं सुखाने के लिए बिल्कुल भी घास नहीं काट पाऊँगी, तो बड़ी मुश्किल से इतना मैंने बनाया है और इसे मैं बिल्कुल भी नहीं काट पाई दोस्तों अभी। और घर को जाने का टाइम भी 10-15 मिनट बाद होने वाला है, तो मैं फ़िलहाल पहले इसे बांध के जो है 1-2 फूले और घर के लिए बनाती हूँ, क्योंकि ये कम पड़ेगा घास। और दोस्तों एक बात, ये ऐसे जंगल में जब गाय हाँकने जाते हैं तो आते समय भी गायों को ना जो है देखना चाहिए कि गाय कहाँ जा रही है, घर नहीं आई है। ऐसे दोस्तों दूसरों का नुकसान करा के भला कैसे अच्छा होगा। आप देख सकते हो कि घेर करने के बावजूद भी वहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो कांटा नीचे आया हुआ है। घेर करने के बाद भी ऐसे गाय आकर यहाँ मेरा पूरा घास जो है खा के गई हैं। और यहाँ पर मेरे दोस्तों आराम से 4-5 फूले हो जाते हैं, क्योंकि इतनी जगह जो यहाँ पर आपको दिख रही है इतनी जगह थी दोस्तों। इतने में से केवल अभी मैं बात के देखती हूँ कितना होता है, इतना छोटा बना के धरा हुआ है। अब मैं दोस्तों किसी एक का नाम तो कह नहीं सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसकी गाय आई थी और किसकी गाय ने खाया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। तो किसी से कहना वैसे भी बेकार ही होगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है, तो खाली लड़ाई का काम हुआ। तो फिलहाल दोस्तों मिलती हूँ आपको कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। अभी इस ब्लॉग को इतना ही बनाते हैं, क्योंकि अभी मुझे लेट हो रहा है, और 1 पुला घास में और बनाती हूँ घर के लिए। फिर मिलती हूँ कल को एक नए ब्लॉग के साथ आपको। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।